नमस्कार, मी पूनम लेडीज न्यूजच्या आजच्या भागात आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. आज आपल्यासोबत जोडलेले आहेत इनारा नेल स्पा आणि युनिसेक्स सॅलून्सच्या संचालिका पूजा विहाने. नेमकं नेल स्पा यामध्ये काय होतं किंवा कुठल्याही आपल्या त्वचेशी निगडीत असलेले विकार किंवा किती चांगल्या प्रकारे आपण त्याला ब्यूटिफाई करू शकतो याबद्दलची संपूर्ण माहिती आपल्याला आज पूजा देणार आहे. पूजा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. ऑलवेज अ प्लेजर. सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि नेल स्पा जो एक हम कह सकते हैं कि नाखूनों को काफी खूबसूरत दिखाने के लिए हम एक ब्यूटिफिकेशन करते हैं, तो ये ब्यूटिफिकेशन का एक प्रोसेस क्या रहता है या फिर आपने ये कब से चालू किया नागपुर में, इसके बारे में बताइए. देखिए, नागपुर में सबसे पहला नेल स्पा मेरा है. मतलब नागपुर में नेल स्पा, नेल ट्रेंड, नेल एक्सटेंशंस, नेल आर्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो ब्रांड है वो मेरा है इनारा. और नेल स्पा बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है. अब इट इज़ जस्ट नॉट कि आप मैनिक्योर पेडिक्योर तो कराते ही हैं, बट साथ में उसमें किस तरीके की डिज़ाइंस होती है आजकल, और लेंथ हम लोग बढ़ा करके दिखाते हैं. आर्ट होता है उसमें, स्वरूज की वर्क होता है, ग्लिटर होता है, बहुत सारे, मतलब इतना ज़्यादा उसमें अभी वैरायटी आ गया है कि उसको जस्ट शब्दों में डिफाइन करना बहुत मुश्किल रहेगा मेरे लिए. बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग. आपको दिखता होगा हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ वहाँ हर जगह नेल्स, नेल आर्ट्स. तो नेल आर्ट में भी अगर जैसे मैं जानती हूँ कि एक दुल्हन के जो नेल्स होते हैं वो काफी अलग होते हैं, अगर हम लोग नॉर्मली करवाते हैं तो वो अलग होते हैं. तो एक सबका जो एक डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं या फिर एक पैटर्न कह सकते हैं, तो इन पैटर्न्स में करने में कितना टाइम लगता है या फिर एक प्रोसेसिंग इसका क्या अलग होता है जिन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. देखिए, जब आपको सिर्फ नेल आर्ट करवाना है तो वो अलग रहता है. अगर आपको नेल एक्सटेंशन करवाना है तो वो अलग होता है. दुल्हनों को हम लोग जनरली सजेस्ट करते हैं कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है. जो आपके फोटोग्राफ्स और वीडियोस पे रहेगा वही आपको हमेशा दिखते रहेगा. आप जितनी बार उसको देखोगे तो वो लास्ट उसी तरीके से करता है. सो जस्ट टू क्रिएट अ मेमोरी, हम लोग बोलते हैं मेमोरी बनाना, एक याद बनाना उस चीज़ के लिए. तो नेल एक्सटेंशंस हम लोग एडवाइस करते हैं ब्राइड्स को ज़्यादा करने के लिए, जिसमें फिर अलग अलग तरीके के नेल आर्ट होते हैं. ब्राइड के जोड़े के हिसाब से उनके जोड़े का जो कलर है उस तरीके का हम लोग उसमें कलर्स ऐड करके नेल आर्ट होता है. उसमें हम ग्लिटर ऐड करते हैं, स्टोन्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, मार्बल वर्क होता है, सोरोस्की होता है. और जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास में, जिनको सिर्फ जनरल एक्सटेंशन करना है या फिर नेल आर्ट करना है, तो उनको हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सजेस्ट करते हैं. कई क्लाइंट्स रहते हैं जिनको बहुत लंबा लेंथ नहीं पसंद आता है. कई क्लाइंट्स रहते हैं जो बोलते हैं नहीं हमको लंबा लेंथ चाहिए, तो हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको केटर करते हैं. बट एक जैसे लोगों में मिथ्स हो सकते हैं या फिर लड़कियों में इन चीज़ों को लेकर मिथ्स हो सकते हैं कि अगर हम नेल आर्ट करवा रहे हैं या नेल एक्सटेंशंस लगवा रहे हैं तो ओरिजिनल नेल्स को हमारे कुछ हार्म पहुंच सकता है या हार्मफुल हो सकता है. ये सारी प्रोसेसिंग हम लोग के लिए, मतलब एक ब्यूटिफिकेशन में भी हम लोग एक जो हार्मनेस होता है वो कभी कभी हम भूल जाते हैं. तो एक्चुअल में कभी कुछ ऐसे हो सकता है कि नेल्स हमारे टूट जाए या अंदर से उसे कुछ प्रॉब्लम्स शुरू हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, मेरा यही बोलना रहता है हमेशा हर क्लाइंट को कि आप अगर एक हम दवाई भी लेते हैं डेली, वो भी अगर बहुत अति में हो जाए तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होती है. उसी तरीके से आप कोई भी चीज़ जब जस्ट फॉर फन समटाइम्स या उसका एडवांटेज या लुत्फ उठाने के लिए करते हैं तो उस चीज़ का मज़ा अलग रहता है, प्लस वो आपको कहीं पे भी हानि नहीं पहुँचाएगा. वेरइन अगर आप देखेंगे कि मैं डेली पॉलिश निकालती हूँ, डेली लगा रही हूँ, उसमें भी हम कभी नॉन एसीटोन यूज़ करते हैं, कभी हम एसीटोन यूज़ करते हैं. हर एक नेल पॉलिश के अंदर अलग केमिकल रहता है. आप नेल स्पा भी करवाते हैं, नेल एक्सटेंशंस भी कराते हैं, तो हम लोग उसको ग्लू से स्टिक करते हैं, बेस की बफिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर एक्सेस में करते हैं तो हानिकारक रहती है. वरन अगर हम हर चीज़ के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें, जैसे कि अगर हम एक्सटेंशन करवाते हैं रेगुलर बेसिस पे, 1 महीने का गैप लेके थोड़ा नेल स्पा करवा लें, मैनिक्योर करवा लें, सो वो चीज़ से कोई ज़्यादा मतलब ऐसा हार्म नहीं होगा. बट इन केस अगर वो एक्सेस में की जाए तो फिर वो तकलीफ देती है.
ब्यूटिफिकेशन के साथ में अगर हमें कोई भी चीज़ का एक केयरिंग पोर्शन भी अगर देखना है तो 100% जैसे पूजा ने कहा है कि हमें एक गैप दे देना चाहिए। अगर हम लोग नेल एक्सटेंशंस करवा रहे हैं तो अगर हम लोग को ऐसे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो हम उसको केयर करने के लिए गैप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपके इस सैलून में, आपके इस एकेडमी में आप मेकअप का भी ये देती है, तो मेकअप में कितने तरीके हो सकते हैं या कितने टाइप्स हो सकते हैं, या फिर मेकअप्स के कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स है, ब्राइड्स के या संगीत के, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सी मेकअप्स में भी जनरल पार्टी मेकअप्स है, उसके बाद ब्राइडल मेकअप अलग है। ब्राइडल मेकअप में आजकल HD मेकअप है, एयर ब्रश मेकअप है, काफ़ी सारे अलग अलग वो अगेन इट डिपेंड्स। जैसे मैंने कहा कि जैसे हम लोग नेल्स रिक्वायरमेंट्स देख के करते हैं, उस तरीके से हमारे पास जब कोई दुल्हन आती है, ब्राइड आती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट देख करके, उनका बजट देख करके, उनको किस तरीके का काम चाहिए, कितना डीप काम चाहिए, वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आपको HD करवाना चाहिए या एक बेसिक एयर ब्रश मेकअप लेना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज रहती है। फिर लोगों का कभी कभी ऐसे मानना होता है कि मेकअप तो हम खुद भी कर लेते हैं घर पे, पर फिर हम मेकअप आर्टिस्ट को इतने पैसे क्यों दें। तो एक जो फर्क होता है मेकअप्स के बीच का, ये मेकअप के बीच का फर्क उन्हें समझ नहीं आता है। तो क्या प्रोडक्ट्स का मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स हम अलग अलग मेकअप के टाइप के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से शायद उसके चार्जेस या उसके पैटर्न्स भी चेंज हो सकते हैं जो लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ की जाती है, उनका बजट भी ध्यान में रखा जाता है, उनकी रिक्वायरमेंट ध्यान में रखी जाती है। प्लस जो बेसिक पार्टी मेकअप हम लोग करते हैं, हम लोग तो उसमें भी ब्रांड्स हैं जैसे कि क्रालिन है, मेकअप फॉरएवर है, कैल्सी है, अर्बन डिके है, हाई एंड प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं। बट जैसे जब हम वही मेकअप HD में करते हैं तो उसमें सब हाई डेफिनेशन के ही प्रोडक्ट, स्पेशल किट आती है HD की, तो हम लोग उसके लिए सिर्फ वही यूज करेंगे पर्टिकुलर, तो उसका चार्जेस थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एयर ब्रश मेकअप की, दैट्स डन यूजिंग एयर ब्रश गन। एक गन रहता है एयर ब्रश मेकअप का, हम लोग वो यूज करते हुए फिर मेकअप करते हैं। तो उसके प्रोडक्ट्स का जो लाइन रहता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव। तो उसके लिए जो अलग एक सेगमेंट रहता है क्लाइंट का जो डिमांड करते हैं कि नहीं हमको एयर ब्रश मेकअप ही करवाना है, तो उसके चार्जेस फिर और हाई हो जाते हैं। जैसे भी आपने मेकअप के बारे में भी काफ़ी सारे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है एक लेडीज ग्रुप के लिए। इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने नागपुर में पहली बार नेल एक्सटेंशन या नेल स्पा का एक ट्रेंड लाया था, एक जैसे ट्रेंड होता है तो वो ट्रेंड आपने नागपुर में लाने की कोशिश की, तो इसे अपकमिंग में आपने क्या सोचा है, या ये ट्रेंड मुझे लाना है, या ऐसा कुछ आप ऑलरेडी ला चुकी है? फॉर्चुनेटली जस्ट अभी 2 दिन पहले ही मैंने आई लैश एक्सटेंशन सेमी परमानेंट मेकअप का एक जो बहुत अच्छा लाइन है आई लैश एक्सटेंशंस, मैंने उसको लॉन्च किया है नागपुर में। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं बोलूँगी कि फिर से आई एम द फर्स्ट पर्सन, एंड हम लोगों का पहला सैलून है जो नेल्स के बाद में फिर एक कुछ नई चीज़ हम लोग लेके आ रहे हैं, विच इज़ आई लैश एक्सटेंशंस, जो आजकल युवतियों में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। क्योंकि कोई भी जब आप देखते होंगे खुद ही इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड करता है कि डेली मस्कारा लगाना, डेली आईलाइनर लगाना कितना डिफिकल्ट रहता है एक लेडी के लिए। तो ये एक चीज़ ऐसी हो गई है अब कि वो आप सेमी परमानेंट करवा सकते हैं, 2 से 3 महीने इसकी लास्टिंग रहती है। काफ़ी टेक्निकल है आई लैश एक्सटेंशंस, लोगों को लगता है कि बहुत इजीली होता है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगता है उसको जब हम करते हैं टेक्निकली तो प्रोफेशनली, बट बहुत ही सुंदर लगता है हो जाने के बाद। और आप हर महीने उसको थोड़ा सा मेंटेन करते हुए आराम से 2 से 3 महीने तक उसकी लॉन्जिटिविटी रहती है। एक जैसे अभी आपने एक आई लैशेस एक्सटेंशन के बारे में बताया कि आपने हाल ही में लॉन्च किया है, बट अगर हम लोग कोई भी एक चीज़ हमारे खुद के ऊपर अप्लाई करते हैं जो मशीनरी से होता हो या फिर एक सर्जरी से होता है, सो आई गेस ये आई लैशेस का भी जो है वो एक सेमी सर्जरी होगा या एक छोटा सर्जरी होगा जिसके थ्रू वो आई लैशेस हम बड़ी कर सकते हैं।
तो इसका कुछ हार्मफुल रह सकता है क्या गर्ल्स की आंखों के लिए? फिर मतलब जैसे लोगों में मिथ्स हो सकते हैं कि हमारी आंखों का एक ब्लाइंडनेस आ सकता है हमें, या फिर वो मशीनरीज अगर हमारे आंखों पे यूज हो रही है तो उससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है आंखों में, तो ये मिथ्स आप क्या क्लियर करना चाहेंगी? जैसे मैंने बस अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सेस में की जाती है वो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छी नहीं है। लेकिन आई लैश एक्सटेंशंस मतलब उसमें कुछ भी ऐसा मिनी सर्जरी लायक नहीं है। हम कोई भी ऐसा मत सोचिए कि हम लोग उसमें आपकी लैशेस निकाल करके कुछ न्यू लैशेस इम्प्लांट करते हैं, या फिर हम लोग कुछ उसमें लेज़र यूज़ करते हैं, मशीनरी, ये कोई भी चीज़ का उसमें हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। वो ट्वीज़र्स, प्रोफेशनल ट्वीज़र्स यूज़ करके आपके ही परमानेंट लैशेस के ऊपर ही न्यू लैशेस को हम लोग इम्प्लांट करते हैं। और इसकी जो ग्लू रहती है, इसके जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो सारे ऑर्गेनिक रहते हैं, FDA अप्रूव्ड रहते हैं, दे आर मेडिकेटेड, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। जैसे ही हम लोग वीविंग और बॉन्डिंग का जैसे हम काम करते हैं, बस उसी तरीके से इसमें भी जितनी चीज़ें यूज़ होती है सारी, बहुत सारी स्किन को और चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूज़ की जाती है। तो डैमेज के चांसेस तो देखिए हर चीज़ में मैं बोलूँगी, जस्ट बिकॉज मैं ये इंडस्ट्री से हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डैमेज या हार्म के चांसेस 0 रहते हैं। 1% चांसेस हमेशा रहते हैं, रहेंगे, बट प्रोवाइडेड अगर आप एक प्रोफेशनल इंसान से काम करवाते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग वीविंग बॉन्डिंग में भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ग्लू रहता है, उसके बाद में वीविंग बनती है, उसी तरीके से आई लैश एक्सटेंशंस भी होता है। और 1% डैमेज का चांस हर प्रोसीजर, हर उस चीज़ में रहता है जो आप चाहते हैं कि आप करवाएं सैलून जाके, या फिर सेमी परमानेंट मेकअप के बारे में भी अगर हम बात की जाए तो। लेकिन हाँ, अगर वही चीज़ आप एक प्रोफेशनल से, एक टेक्निकल पर्सन से कराते हैं जो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, उस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस कर चुका है, फिर करता है, तो वो चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। 1% चांसेस भी। तो जैसे भी आपने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लोगों के दिल दिमाग में मिथ्स है कि ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, तो इन चीज़ों को भी पूजा ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस सैलून में या आपके इस जगह पर एक छत के नीचे और क्या क्या सर्विसेज पब्लिक के लिए या लोगों के लिए आप प्रोवाइड करवाती हैं? मेरा हमेशा से यही टारगेट था, जब मैं नागपुर आई बॉम्बे से स्टडीज़ करके, चीज़ें सीख करके, डेवलप करके अपने टैलेंट को, मेरा यही टारगेट था कि जैसे मुझे प्रॉब्लम होती थी कि मैं कहीं और नेल्स के लिए जा रही हूँ, मैं मेकअप के लिए दूसरी जगह जा रही हूँ, मैं पेडिक्योर के लिए तीसरी जगह जा रही हूँ, मैं हेयर्स के लिए चौथी जगह जा रही हूँ। तो मेरा यही टारगेट था हमेशा से कि मैं एक ऐसी जगह बनाऊँ, एक ऐसी जगह पे काम करूँ और मेरी खुद की हो, जहाँ पे हम लोग अभी जैसे हम मिनारा की बात करें अगर आज, तो हम लोग स्किन, वी डू हेयर मेकअप्स, HD मेकअप्स, ब्राइडल मेकअप्स, नेल एक्सटेंशंस, नेल आर्ट, हेयर वीविंग, हेयर बॉन्डिंग, हेयर स्टाइलिंग, हेयर सर्विसेज, आई लैश एक्सटेंशंस। और बस आने वाले कुछ ही समय में मैं प्लान कर रही हूँ कि एक पूरा प्रॉपर सेमी परमानेंट मेकअप का ट्रेंड मैं लेके आऊँ नागपुर में, जिसमें हम लोग परमानेंट लिप टिंटिंग, परमानेंट लिप ब्लशिंग, लिप कलरिंग, माइक्रो ब्लेडिंग, परमानेंट आईब्रोज, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं उस चीज़ के ऊपर भी वर्किंग कर रही हूँ अब। एक सबसे बड़ी बात हम लोग को ये भी जानना है सभी को कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो हम कहते हैं कि कस्टमर का समाधान मानना, ये बहुत बड़ा चीज़ होती है कोई भी प्रोफेशनल के लिए। तो एक एज आप इस क्षेत्र के एक प्रोफेशनल है, तो आपको लोगों का ये कैसा मिलता है, लोग किस तरीके से सेटिस्फाई है आपके इस नेल्स के सर्विसेज से या हेयर के सर्विसेज से, इसके बारे में? देखिए, ऑब्वियसली हर बिजनेस के लिए और हर सर्विस सेक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हमारा क्लाइंटल सेटिस्फैक्शन, हमारा क्लाइंट कितना खुश होके जाता है जब हमारी जगह पे आता है, तो क्या क्वेरी लेके आता है, किस तरीके से वापस जाता है, वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है हमारे लिए, पहले हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट रही है। अगर मैम, जैसे काफ़ी लोगों को लगता है
मतलब ये अगर चीजें हम करते हैं, आईलैशेस हो सकता है या नेल एक्सटेंशन हो सकता है, ये कहाँ से सीखते हैं? कुछ जेन्युइन ट्रेनर्स हैं, उनकी मदद से ली हुई है। और मेकअप की जब बात आती है तो उसी तरीके से हर एक डिपार्टमेंट का एक अपना हेड बना हुआ है इंडिया में। देयर इज सम हेड मास्टर, देयर इज सम मास्टर टू इट। जब तक आप ग्लोबली या इंडिया में उस चीज के मास्टर नहीं हो, मैं लोकल लेवल पे ज्यादा ट्रेनिंग या एकेडमी की चीजें सिखाना या देना प्रमोट नहीं करती हूँ। हालांकि हाँ, जो आप 1-on-1 अगर बैच लेना चाहते हैं या 1-on-1 अगर आपकी, जैसे कि ये प्रोफेशन मेरा पैशन है, सिर्फ बिजनेस ही नहीं है, तो मैं ट्रेनिंग या एकेडमी स्टार्ट करने के पहले 1-on-1 बैचेस में ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं 1-on-1 में उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूँ, ज्यादा से ज्यादा उनको नॉलेज दे सकूँ, और इस तरीके से मैं इस चीज को प्रोकर करती हूँ। बाकी हाँ, आजकल मार्केट में कई लोग हैं जो खुद ही, जैसे कि जबलपुर से जाकर के सीख के आएंगे और फिर नागपुर में ही 10 लोगों की एकेडमी चालू कर देंगे, 10 लोगों की ट्रेनिंग बैचेस स्टार्ट कर देते हैं। मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ। या फिर एक बेसिकली हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हम स्किन, अगर किसी की स्किन को हम ब्यूटीफाई करते हैं तो उनकी स्किन का केयर करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक ब्रांड्स हम बोल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स हम किसी के स्किन के ऊपर या कोई बॉडी पोर्शन पे अगर हम यूज करते हैं तो प्रोडक्ट्स कितने अच्छे होना जरूरी है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत जरूरी है। मतलब आप अपने स्किन पे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपका स्किन हो या हेयर हो, वो जस्ट 25 to 30% ही पोरस रहता है। तो ये जो मिथ्स है कि डेली शैम्पू करने से हेयर वाइट हो जाते हैं, डेली हेयर वॉश करने से हेयर वाइट हो जाते हैं, या फिर डेली स्क्रब करने से स्किन खराब होता है, ये सारे मिथ्स ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारी स्किन और स्कैल्प, जैसे मैंने कहा, 25 to 30% ही पोरस है और उसका एब्जॉर्प्शन लेवल भी उतना ही रहता है। लेकिन हाँ, जो भी तरीके का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं उसमें, जैसे मैं बहुत ज्यादा मेडिकेटेड प्रोडक्ट प्रमोट करती हूँ या फिर सजेस्ट करती हूँ यूज करने के लिए, तो हाँ, द लाइन ऑफ प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या यूज करते हैं, डर्मालॉजिका का है, थैल्को का है, क्लिनिक का है, या फिर कोई भी ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा लोगों को ऐसे लगता है कि मेकअप आर्टिस्ट ने एक मेकअप कर दिया बस, या फिर नेल्स तो हम लोग को चिपका दिए हैं, या फिर क्या हो गया, थोड़ी आईलैशेस ही बड़ी कर दी। ये लोगों का एक कहीं ना कहीं, कुछ लोगों का कह सकते हैं, कुछ लोगों का मेंटालिटी ऐसे बना हुआ है। तो एक आप अपने साइड से एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखना चाहते हैं कि आप लोग इतना ट्रेनिंग देते हैं या फिर आप जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लोगों को जो सर्विस देते हैं, इतना आवर्स आप काम करते हैं, तो एक आप अपने प्रोफेशनल के हिसाब से आप क्या बताना चाहेंगे? वेल, देखिए, मार्केट में कंपटीशन भी बहुत है, मैं समझ सकती हूँ। उसके साथ साथ लेडीज को जो करवाना है वो भी करवाते ही हैं, बट एट द सेम टाइम जो ये पूरा कंसेप्ट हो गया है अभी कि डिस्काउंट्स, पैकेजेस, ऑफर्स हम सब लोग रन करते हैं, नॉट जस्ट बिकॉज, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारी क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इट इज जस्ट टू प्रमोट क्लाइंटल सेटिस्फैक्शन, कि हमारा क्लाइंट खुश हो, कि सपोज अगर उनकी मेंबरशिप है हमारे यहाँ पे, तो आपको 2000 के बदले 5000 की सर्विसेज मिलती है, आपको 2-3 सर्विसेज हम लोग एड ऑन में करके देते हैं एज एन ऑफर। तो वो सब चीजें ठीक है। बाकी मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव है और हर एक सैलून ओनर अपने हिसाब से ये चीज को प्रोकर करता है। एक आप भी इतने साल से इस प्रोफेशन में, इस क्षेत्र में काम कर रही है, तो एक आपके टोटल एक्सपीरियंस पे से, आपके अनुभव पे से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र को लेकर, और आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को लेकर एक क्या मैसेज रहेगा लोगों को? देखिए, अगर ये चीज आपके अंदर नहीं है, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, प्लीज डोंट डू इट। मतलब ये बिजनेस सिर्फ आप ऐसा मत समझिए कि आजकल मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जिनको लगता है कि सैलून सिर्फ एक बिजनेस है, आप स्टार्ट कर दो, आप रन कर सकते हो। मैंने ये चीज 15 साल पहले सीखी। उसके पहले मेरी मॉम ने एक अपना अलग नाम कायम किया था इस इंडस्ट्री में 20 साल। मैंने ये चीज उनसे सीखी है, ये चीज मेरे ब्लड में है, तो मैं इस चीज को बहुत पैशनेटली करती हूँ। हर चीज मतलब हर एक डिपार्टमेंट पर्सनली हैंडल करती हूँ। हेयर वीविंग हो, हेयर बॉन्डिंग हो, नेल एक्सटेंशंस हो, आईलैश एक्सटेंशंस हो, मेकअप हो, एचडी मेकअप हो, ब्राइडल मेकअप हो, कंसल्टेशंस हो। तो जब तक आप ये
पर्सनली पैशनेटली नहीं करते हैं, प्लीज इसको आप एक बिजनेस समझ के मत ट्रीट कीजिए या स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जैसे मैं खुद अगर देखा जाए तो हर एक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड से लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैं अपने पूरे दिल और अपने पूरे जान से ये चीज को प्रमोट करती हूँ और काम करती हूँ। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो प्लीज यू शुड डू इट, वरना जस्ट एज अ बिजनेस प्लीज मत कीजिए। तर नक्कीच पूजा गेहाने यांनी आपल्याला म्हणजे स्किनशी रिलेटेड किंवा मेकअप्स म्हणता येईल, नेल आर्ट्स म्हणता येईल किंवा या व्यतिरिक्त आय लॅशेस ज्याचा ट्रेंड त्यांनी सध्या नागपूरमध्ये आणलेला आहे। तर विविध गोष्टींनी परिपूर्ण त्यांच्या सॅलूनमध्ये त्या नागरिकांना खूप चांगल्या प्रकारच्या सेवा उपलब्ध करून देत आहे। तर नक्कीच लेडीज विंगच्या पुढील भागात भेटूया आपण अशाच एका व्यक्तीसह। तोपर्यंत बघत राहा शंखनाद आवाज सत्याचा।